दमिश्क के उस वसी दरबार में जंजीर में जकड़ा एक कैदी खड़ा था। उसके हाथ पांव बेड़ियों की सख्ती से कट रहे थे। पूरा जिस्म बुखार से तप रहा था। चलते चलते तलवे फट चुके थे। उम्र 24 साल थी, लेकिन थकावट की वजह से वो असा के सहारे खड़ा था। गोया देखने में ज़ईफ शख्स लगता था। उसके जिस्म के हर हिस्से से मजलूमियत खून की शक्ल में टपक रही थी। उस दरबार में ऊंचे तख्त पर यजीद इब्ने मुआविया बैठा था। उस कैदी की हालत काबिल रहम थी, मगर उसके सीने में हैदरी जिगर था जिसकी बेबाकी उबल पड़ी। और कैदी दरबारियों से बुलंद आवाज़ में मुखातिब हुआ, कहने लगा, रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे हैं, अमीरुल मोमिनीन अली हमसे हैं। लोगों, मैं मक्का व मिना का बेटा हूँ, मैं जमजम व सिफा का बेटा हूँ। मेरे बाल, जिल्द, गोश्त, खून सब अल्लाह की वहदानियत पर गवाही देते हैं। इस बीमार कैदी ने ऐसा अलमनाक खुतबा दिया कि हाज़रीन दहाड़े मार मार कर रोने लगे। उस मजलूम असीर को तारीख इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है, जो इमाम सज्जाद के नाम से भी मशहूर हुए। इमाम का पूरा नाम अली इब्ने हुसैन बिन अली इब्ने अबी तालिब था, जिनकी पैदाइश सन 38 हिजरी में मदीना में हुई। आप नौजवानान जन्नत के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब आपकी पैदाइश हुई उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अली खलीफा थे। आपका नाम आपके दादा के नाम पर अली रखा गया और कुन्नियत अबू अल हसन थी। विलादत के कुछ ही दिनों बाद आपकी वालिदा वफ़ात पा गईं, लिहाजा आपकी परवरिश गैहान बानो ने की, जो हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर की ज़ौजा थी। आप वाक़या करबला में शरीक थे और काफ़िला हुसैनी में अपने बाबा के साथ साथ रहे। इमाम फरमाते हैं, जिस शाम की सुबह को मेरे बाबा हुसैन शहीद किए गए, उसी शब मैं खैमे में था। मुझे सख्त बुखार था और मेरी फूफी ज़ैनब मेरी तीमारदारी कर रही थी। उस शब मेरे बाबा खैमे में आए। आपके साथ आपका ग़ुलाम जॉन भी था, जो आपकी तलवार को सैकल दे रहा था, जबकि मेरे बाबा ये शेर पढ़ रहे थे, ऐ दुनिया, उफ़ है तेरी दोस्ती पर कि तू अपने बहुत से दोस्तों को सुबह और शाम मौत के सुपुर्द करता है, और शक नहीं कि हर ज़ीरूह को इस दुनिया से जाना है। आशूरा के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, इमाम सज्जाद इंतहाई बीमार थे। आप पर बुखार की वजह से गशी की कैफियत थी और इस हालत में भी न थे कि मैदान में जा सकें। 11 मुहर्रमुल हराम को यजीदी लश्कर ने खेमों को आग लगा दिया और बीबियां की चादरें छीन ली गईं। सबको असीर किया गया और इमाम सज्जाद समेत सब के गले में लोहे के तोक और हाथ में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डालकर दमिश्क रवाना किया गया। 1 माह के सफ़र के बाद कैदियों को यजीद के दरबार में पेश किया गया, जहां इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने लर्ज़ा आमेज़ खुतबा दिया, जिससे अहले शाम और ख़ुद यजीद पर खौफ तारी हो गया। फिर यजीद के हुक्म से रबीउल अव्वल 62 हिजरी को इस लुटे पुटे काफ़िले को मदीना पहुंचाया गया। जब ये काफ़िला मदीना पहुंचा तो मदीना में कोहराम मच गया। लोग देखकर गिरियाज़ारी करने लगे कि आले मोहम्मद पर यह कैसा जुल्म किया गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी उम्र मदीना में गुजारी। जब इमाम लोगों को शाम के बाज़ारों में आले मोहम्मद पर की जाने वाली जुल्म और ज़्यादतियों को बयान करते तो लोगों के आंखों से आंसू जारी हो जाते और लोग गिरियाज़ारी करने लगते। एक दफ़ा जब इमाम सज्जाद से पूछा गया कि आपको इस पूरे सफ़र में कहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो आपने आह भरी और फरमाया, शाम शाम शाम। आप हमेशा लोगों को करबला में अहले बैत रसूल पर जो जुल्म हुए उसकी दास्तान सुनाते और गिरिया करते। जब अपने बाबा की कटी हुई सर को याद करते तो बेहोश हो जाते। रिवायत के मुताबिक वाक़या करबला के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। आप निहायत ही इबादत गुजार और रहमदिल शख्स थे। मदीना के मुफलिस और यतीम लोगों की बेपनाह मदद किया करते और बेशुमार घरों में रात के अंधेरे में जाते और अनाज सदका फरमाते। आपके जनाजे पर हज़ारों लोग जमा हुए, जिनकी किफ़ालत अकेले इमाम सज्जाद पूरी ज़िंदगी करते रहे थे। क़याम मुख्तार और तवाबीन की तहरीक को भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हिमायत हासिल थी।
البتہ امام کو خلافت کی کوئی چاہت نہ تھی، اس لیے آپ نے کبھی خروج نہیں کیا اور عبادت اور ریاضت میں ہی گوشہ نشیں رہیں۔ سن 95 ہجری کو ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا، کیونکہ آل امیہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گئی تھی کہ اگر امام سجاد خلافت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ریاست میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ امام کی شہادت کے بعد آپ کی تعلیمات اور پیغامات سے تحریک پا کر آپ کے فرزند زید ابن علی نے خروج کیا۔